हीनैव ते जपति। देवादिदेव श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रश्न का जीवन में महत्व। प्रश्न हमें एक नई दिशा देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक भीतर से वह क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, हम उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं। जब जीवन में यह प्रतीत होने लगे कि हमारा विकास होना रुक सा गया है, हम वैसा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसा ग्रो हमें करना चाहिए था, हम जीवन वैसा नहीं जी पा रहे हैं जैसा हमने सोचा था, वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हम हमेशा चाहते थे। तो समझना, हमने एक रूटीन अपने जीवन में अपना लिया है, और जब जब व्यक्ति एक रूटीन की भांति जीवन जीता है, एक मशीनरी की भांति चलता है, उसमें और एक रोबोटिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाहर से एक्टिविटीज़ सारी चलती रहती हैं, लेकिन जिस फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं, जिस सेटिस्फेक्शन को पाने की हम सोचते हैं, वह हमें नहीं मिल पाता है। जब जब ऐसा हम सबके साथ होने लगे, और शायद बहुतों के साथ होता है, कईयों के साथ ना चाहते हुए भी ऐसा घटित होने ही लगता है। शुरुआत में व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा बड़े होशो हवास में करूँगा, अच्छे से करूँगा, मेरा पूरा ध्यान उसमें लगा रहेगा। लेकिन थोड़ी ही देर होती है कि व्यक्ति का मन भटक जाता है, वो कहीं और ही पहुंच जाता है। जहाँ उसे रहना चाहिए, जो उसे प्राप्त करना चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पाता है। जब हम एक स्टैग्नेंट अपने भीतर फील करने लगे, हम थम से गए हों ऐसा महसूस होने लगे, जो एक फ्लो था, बहाव था, वो बहाव ना रह करके कुछ और ही हो गया है, तो आवश्यकता है भीतर से उन प्रश्नों को उठाने की, हम क्यों कर रहे हैं। जैसे ये प्रश्न भीतर जागृत होता है, तुरंत हम सोचने लगते हैं, कहीं मैं रूटीन में तो आ नहीं गया हूं। इसलिए कल जो विषय आप लोगों के समक्ष रखा था, वो प्रश्न को अहम्, मैं कौन हूं, किदृक् गुणः, मेरे गुण आदि कैसे हैं, क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूं, किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है, किम निमित्त, कहा क्यों पाना है। इस श्लोक में वो किम निमित्त कहा शब्द तो अंत में आया है, चूंकि संस्कृत का श्लोक है, और श्लोक की एक विधि होती है, छंद होता है, उसी के अनुरूप वह लिखा जाता है। लेकिन जीवन का सर्वप्रथम प्रश्न
किम निमित्त कहा, क्यों मुझे करना है, पाना है, जीना है, सोचना है, उठना है, बैठना है, देखना है, बोलना है, जो भी एक्टिविटीज़, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, क्यों वाली बात आना चाहिए। इतनी ऊह, इस प्रकार का ऊहापोह जो हमेशा नहीं करता है, प्रतिदिनम न उचित, अस्थान में ही उसकी मति हो जाती है। ये हमेशा के लिए कहा जा रहा है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन हमेशा के लिए करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सोच लिया, इनिशियली हमने सोच लिया, अब हो गया, नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है, जब जब हम बार बार सोचेंगे तभी हम जो ट्रैक से डेविएट होते चले जाते हैं, पुनः ट्रैक पर आते चले जाएंगे। हमारे जीवन की गाड़ी बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है। क्यों करना, क्यों ये सब होना, ये सोचना है। कल बात रखी थी, मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानने की। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को नहीं जानता है? हर व्यक्ति तो जानता ही, नहीं जानता। एक हाइकू आचार्य भगवान ने लिखा है, शायद हमने पहले कभी सुनाया हो। अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता, अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता। हमारा मन होता हमारा ही है, लेकिन हमेशा स्वयं को छोड़कर पर का ही चिंतन करता है, पर के बारे में ही सोचता है। ऐसा ही है ना? इस मन का स्वभाव हमेशा सोचने का है, नो डाउट। लेकिन यदि हम देखें कितना समय हम अपने लिए निकालते हैं, कितना समय हम अपने लिए सोचते हैं। सोचते हैं आप अपने बारे में? 24 घंटे में से कितना टाइम आपका स्वयं के लिए व्यतीत होता है? जीवन में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जब भी मुलाकात की बात आती है, हम दूसरों को ही तलाशते हैं। मिलने की बात आती है, हम दूसरे को ही खोजते हैं। हमारी ये दृष्टि पर को ही खोजने में लगी रहती है, स्वयं को भूल करके। तो उसने ही सबसे बड़ी बात कर रही है, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। और स्वयं से मिलना सबसे कठिन होता है। दूसरों से मिलना बड़ा आसान होता है, नहीं होता। स्वयं के बारे में सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है? क्यों नहीं सोचते आप लोग अपने बारे में? टाइम नहीं मिलता, बिजी बहुत रहते हैं। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? आप कहोगे कि महाराज जी दिन भर हम अपने बारे में तो सोचते हैं। कब सोचते हैं आप अपने बारे में? कई लोगों को बड़ा डर लगता है अपने बारे में सोचने में। डर नहीं लगता? यदि हम उनसे पूछें, उनसे कहें आधे घंटे बैठ करके छोड़ दो दुनिया को, छोड़ दो भगवान को भी,
छोड़ दो शास्त्रों को, किताबों को, दूसरों को, फैमिली को, ऑफिस को छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, चाहे तो आंख बंद करके अथवा आंख खोल करके, एज यू लाइक। सोच पाओगे? 30 मिनट्स बहुत हो जाएंगे। 5 मिनट्स? क्यों? 5 मिनट तो हो सकता, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 मिनट्स? 1 मिनट? क्या हो रहा है? परेशानी कौन सी है बता सकते हो? आज तक ये अभ्यास नहीं किया है इसलिए विचार आ रहा है कि अंदर एक फियर है, डर है। हाँ, क्या है जो आपको रोक देता है इस प्रश्न को उठाने के लिए? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जब पहले तो मन विचलित होते रहता है बार बार, और फिर जब एक प्रश्न आता है कि मैं क्या कराए, तो वो प्रश्न से सामना नहीं हो पाता। कुछ भय लगता है या फिर पता नहीं। भय लगता है? किस बात का भय लगता है? किससे भय लगता है? जब आप अकेले हैं, कोई है नहीं आपके इर्द गिर्द, हम किससे डर लगता है? अपने आप से, या फिर पता नहीं। वो ऐसा होता है कि जैसे वो प्रश्न छोड़ के बाकी सब जगह पे ध्यान जाता है। कभी सोचने की कोशिश भी की है? की है कभी कभी। तो क्या कहाँ तक पहुंच पाते हैं आप? अनआंसरेबल क्वेश्चन है क्या ये? लगता तो ऐसी है। नमस्ते गुरु। जब हम सोचने का प्रयास करते हैं तो चित्त को शांत करने में तो करीब करीब 15 मिनट हमारे चले जाते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, थॉट्स का आवागमन काफ़ी चलता है, इधर उधर के विचार। और जब मन शांत होता है तो फिर कहीं हम सोचने की शुरुआत करते हैं कि क्या है, क्यों है, तो फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। कई बार मैंने ये प्रयास किया है स्वयं के लिए, लेकिन गाड़ी अटक सी गई है कहाँ अटक गई? कि आगे का जवाब ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि कहाँ तक, मतलब वहीं रुक सी जाती हूँ मैं अक्सर। रुकना तो तब होगा जब शुरू होगा। कि क्यों जब मैं हम आगे बढ़ेंगे तब तो रुकना होगा। पहली बात तो ये होगा। कहाँ तक आगे बढ़ गए आप? कि क्या है मेरा पर्पस से लेके मैंने शुरुआत की कि क्या पर्पस है। पर्पस से फिर चिंतन किया कि हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में आके, हमने क्या किया है, क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बस यहीं तक रुकती है मेरी हमेशा गाड़ी। गुरुदेव, एक चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभी कुछ आंसर मिलता है कि हाँ अपने को जागरूक रहना है, लेकिन उसको बार बार कंटिन्यूशन में नहीं रख पाते। इसका एक भय रहता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये आगे नहीं पॉसिबल, या फिर इसको बहुत पुरुषार्थ या बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। एक अनविजिबल फियर है। कौन सा फियर है? यानी किस बात का डर है? बहुत सारे साइड में कमिटमेंट्स जैसी अच्छा, होती है। कमिटमेंट्स नहीं, यहाँ तो दूसरे की बात है ही नहीं। हमें दूसरों से कोई कमिटमेंट करना ही नहीं। प्रश्न यहाँ पे जो उठाया जा रहा है स्वयं के लिए उठाया जा रहा है। नमस्ते गुरुदेव। एक्चुअली कंसंट्रेशन तब होता है जब हमको पता है हमको क्या फाइंड आउट करना है। वो क्वेश्चन ही नहीं पता है हमको, अगर बैठ भी जाए तो हमें क्या सोचना है, क्या फाइंड आउट अरे, करना है, वो ही नहीं पता रहता हम कह है। रहे हैं ना अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूँ। ये तो आज आपने बोला है, अदरवाइज तो कुछ पता ही नहीं रहता, बस बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई और थॉट आता है, चाहे भगवान से ही कनेक्ट हो, खुद से नहीं हो पाते हैं, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और आपने एक चीज़ बोला, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है तो वो तो सेल्फिश होता है ना फिर। आप तो परोपकारी हैं, है ना? आप हमेशा जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसी है? इतना भी नहीं। अच्छा, तो कितना है? नॉर्मल। कितना? घर के लोगों के बारे में?
हाँ ज़्यादातर घर जब आप घर के मेंबर्स के बारे में सोचे तो बड़ा परोपकार हो जाता है ऐसा। ये तो पशु भी सोच लेता है अपने बच्चों के बारे में, कौन नहीं सोचता? हाँ, कौन सा पशु नहीं सोचता है बताना हमें। जिनके साथ रहते हैं अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे करेंगे हम तो मना नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे सोचने के लिए। पूरी लाइफ निकल गई है, जीवन निकल गया है, अपने लिए कितना समय। नहीं, अभी इधर आते तो अपने लिए तो आते हैं। अच्छा, अपने लिए आते हैं कि एक रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, माइंड को एकदम रिलैक्स मोड में लाने के लिए? टेंशन बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, इधर उधर की घटनाएं बहुत हो रही हैं, बड़ा दुखी हूँ मैं, बड़ा परेशान हूँ मैं। जैसे डॉक्टर के पास जाता है अपने प्रोग्रेस के लिए आते हैं इधर। प्रोग्रेस के लिए, यस तो प्रोग्रेस के लिए आ रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा ना, कुछ तो सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हम यह पूछ रहे हैं कि सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। सोच पाने के लिए एक बड़ी वजह, न सोच पाने की एक बड़ी वजह होती है कि अपने आस कमिटमेंट। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब शिविर में 10 दिन आना था तब हम लोगों ने मन में ये कमिटमेंट कर ली थी और बाकी को भी बता दिया था कि 10 दिन हम लोग अपने आप में विलीन रहेंगे, अपने आप के लिए है। तब बिल्कुल कोई दूसरे विचार नहीं आ रहे थे। 90वें दिन से ही बाकी के विचार आने लग गए। तो डेली ऐसा ही होता है कि जब हम लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं तो अपने बजाय आजू बाजू वाले मीन्स अगेन हम लोग अपने से बाहर निकल जाते हैं। और प्रायः यह इसलिए होता है कि हम लोग जो कमिटमेंट उस 10 दिन में कर पा रहे नहीं, थे वो कमिटमेंट आपका दूसरों से रहता है कि नहीं, स्वयं से अपने रहता आप है? से ही, वही बोल रहा हूँ मैं, अपने आप से जो कमिटमेंट हम लोग किया था कि नहीं अभी 10 दिन हम लोगों को बस अपने बारे में सोचना है और अपना देखना है, वो कमिटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाता है और उसी के कारण हम लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों नहीं हो पा रहा, प्रश्न तो यही है। वही तो आप बहुत ज्यादा कमिटेड दूसरों के प्रति है ना? नहीं, दूसरे भी अगेन इट इज नॉट दूसरे, दूसरे मीन्स हम और हमारी फैमिली, अगेन सेल्फ इट इज ऑल्सो। हम लोग अपने ही कमिटेड है मगर वो कमिटमेंट जो है वो जिस तरीके की कमिटमेंट वो 10 दिनों में थी वो कमिटमेंट फिर से नहीं आ पा रही है। देखना, एक तो बहुत बड़ा फियर है, किसी ने कहा कि होता है जब व्यक्ति एकांत में बैठता है, अकेले बैठ करके कुछ सोचने की कोशिश करता है, उसे एक डर लगने लगता है क्योंकि उसे अपना असली चेहरा नजर आने लगता है। मैं कैसा हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, मेरी इमेज दुनिया के सामने कैसी है, लेकिन असलियत मेरी कैसी है मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा अथवा मेरे भगवान के अलावा से और कोई नहीं जानता। जब हम शांत होकर के बैठ जाते हैं तो हमें हमारा असली चेहरा दिखने लगता है और प्रायः हर एक का असली चेहरा बड़ा भयावह होता है, बड़ा डरावना होता है। रियलिटी को फेस करने में व्यक्ति बड़ा डरता है। वो एक दूसरा ही चेहरा ओढ़ करके जीता है हमेशा, पूरी लाइफ टाइम एक ऐसा फेस लगा करके जीता है जो दुनिया के सामने बड़ा अच्छा होता है और उसी में रहने में आनंद आने लगता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। जब हम एकांत में बैठते हैं ना, जैसे मिरर के सामने चले जाएं, मिरर पूरा रिफ्लेक्ट करने लगता है एज इट इज। बस अंतर यह है, मिरर हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम एकांत में बैठते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमें हमारी असलियत से परिचय कराने लगते हैं और जो असलियत होती है वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। व्यक्ति भागना चाहता है, रास्ता भागता हुआ ही आया है। किससे भागता है? स्वयं से भागता हुआ आया, अपने असली चेहरे से वो भागता हुआ आया है, क्योंकि असली चेहरा कुछ अलग ही प्रकार का है। हर व्यक्ति उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आदत हो गई है।
दूसरे रूप में ही एक्सेप्ट करने की, दूसरे रूप में ही देखने की। एक सबसे बड़ा फियर ये भी रहता है, एक सबसे बड़ा डर यह भी रहता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक ऐसी इमेज स्वयं की क्रिएट कर ली है कि मैं बड़ा अच्छा हूं। हाँ बोलिए। महाराज जी, आप जो बोले सन्यासी का कोई से कमिटमेंट नहीं है, राइट? अब हम जो गृहस्थ में हैं, माँ बाप से, फिर शादी होता है तो हस्बैंड से, माने जो भी स्पाउस है उससे कमिटेड रहते हैं। ये राइट। फिर हमारे बच्चे होते हैं तो हमारा उनके प्रति भी ड्यूटी होता है, उधर भी कमिटमेंट रहता है। तो Right. लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है हमारा, तो हम हम उसको तो तो इग्नोर नहीं कमिटमेंट कर सकते हम हैं। इग्नोर करने कह ही नहीं रहे। ठीक है, आपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा, वेरी गुड। स्पाउस के लिए निकाला, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए निकाला, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के लिए निकाला, अच्छी, ठीक है। लेकिन क्या हमारा एग्जिस्टेंस, सेल्फ का एग्जिस्टेंस है कि नहीं? खुद के लिए निकालते हैं ना। खुद के लिए अपने का अर्थ क्या? फिजिकल हेल्थ के लिए तो जनरली सब करते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ का आप बोल सकते हैं, वो काफी टाइम बाद रियलाइजेशन अब आता है आपने कहा उसके लिए। फिजिकल हेल्थ, कल हमने आपसे पूछा था आप कौन है, वैसे आपका इंट्रोडक्शन क्या है? कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं नहीं, बता दीजिए। आज नहीं बोलूंगी, आप ही आंसर नहीं, बताइए। अरे नहीं, इंट्रोडक्शन जानना, सब जान जाएंगे, अच्छा रहेगा। सब जान जाएंगे, अच्छा रहेगा। जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन दूंगी आपको। आपने कहा फिजिकल हेल्थ के लिए, ये जो हम दिख रहे हैं, ये हमारी बॉडी, यस वह हम है। हम ही मानते बैलेंस होना चाहिए, लाइफ बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए जितना समय दिया जाना चाहिए अवश्य देना ही चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए भी दिया जाना चाहिए, फैमिली के लिए भी होना चाहिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए, स्पाउस के लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए। ये सब पहले कि ये सब बाद में? बाद में, हम सबसे पहले पहले खुद के लिए। कि ये सब पहले? बताना थोड़ा सा। खुद पहले। हमारा एग्जिस्टेंस शुरू से ही है, नहीं? आपको स्पाउस बहुत बाद में मिले लाइफ में, बच्चे बाद में हुए, पेरेंट्स पेरेंट्स कब मिले? सबसे पहले पहले पेरेंट्स की पहले आप, कि दोनों साइमल्टेनियसली? हाँ, कि साइमल्टेनियसली? हाँ, देखा जाए तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन पिता का भी जन्म होता है ना? उससे पहले भी हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, माता पिता कहाँ रहते उससे पहले? माता पिता का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, दोनों की एज एक जैसी रहती है, एक ही रहती है राधा। जितने साल का बच्चा है उतने ही साल के पेरेंट्स होते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ की एज तो हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी यदि एज देखा जाए तो जिस दिन वो बंधे थे बंधन में उस दिन से शुरू। लेकिन एक बात को हम समझने की कोशिश करें, हमारा एग्जिस्टेंस अपने आप ही है, पेरेंट्स के कारण है? क्या उन्होंने हमें रचा है? चलो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। हाँ, कुछ कहना? मेरे मन में बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप लोग संन्यास ले लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है आप लोगों ने उसे नहीं निभाया। हम माँ बाप के प्रति करता है। हाँ, आप उनकी देखभाल नहीं की, आप उनको छोड़ के आ जाते हैं, उनके सुख दुख में आप साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सॉरी टू, ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था। अच्छा, कौन से माँ बाप? जिन्होंने आपको जन्म दिया है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, शरीर को जन्म दिया। शरीर को दिया है। अच्छा बस शरीर में ही आत्मा भी तो है। अच्छा, इससे पहले भी माँ बाप हुए हैं। जब ये शरीर इस रूप में नहीं था, आत्मा जब इस शरीर में नहीं थी, उससे पहले भी तो हुआ है।
उससे पहले भी तो शरीर था कि नहीं हमारे पास, कभी किसी और रूप में था। जैसे हम अगर दूसरे योनि में समझ लीजिए जानवर की योनि में है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका संबंध वैसा ही रहता है। जिस दिन बच्चे खुद को संभाल लेते हैं वो लोग छोड़ देते हैं बच्चों को। अच्छा, लेकिन इंसानों में तो ऐसा नहीं होता है ना। अब हम मनुष्य योनि में आए तो हमें तो फिर वो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निभाना ही चाहिए कर्तव्य। तो तो आप माँ छोड़ बाप की के केयर आ- करने का अर्थ क्या होता है, हम यही से जानना चाहते हैं। उनके फिजिकल नीड का भी आपको ध्यान देना होगा, उनके मेंटल नीड्स के भी ध्यान देने होंगे। मेंटल नीड ज़्यादा बड़ी होती है कि फिजिकल नीड ज़्यादा बड़ी होती दोनों होती है? है, नहीं, दोनों। ज़्यादा ज़्यादा आप एक बार बोले थे फिजिकल और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड रहता है, मैंने कनेक्टेड आपके तो एक है। वीडियो में सुना था। हाँ हाँ ठीक है, कनेक्ट, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसका है? दोनों ही इक्वली लगता है मुझे तो। ज़्यादा मेंटल हेल्थ का है। धर्म क्षेत्र में कोई व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है एक शिक्षा दे करके कि हमें शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जीना है, इससे बड़ी केयर और कौन सी हो सकती है? जिसे आप केयरिंग करें वो तो मोह है। ठीक है, दे ध्यान रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस। सपोज एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपके घर में एक जार में 1 kg घी रखा है, ठीक है, पेट जार में घी रखा है। वैल्यू किसकी है ज़्यादा, पेट जार की है कि उस घी की है? यदि वो गिर रहा है तो आप जार को पहले बचाने की कोशिश करोगे, घी को पहले बचाने की कोशिश करोगे? घी को बचाएंगे। ठीक है। कंटेनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट का है। आपकी बॉडी क्या है? कंटेनर की कंटेंट है। किसकी केयर ज़्यादा की जानी चाहिए, कंटेनर की कि कंटेंट की? बोलिए आप थोड़ा सा। कंटेंट। कंटेंट की वैल्यूएबल कंटेंट है ना, वैल्यूएबल घी है। ठीक है, जिस पॉट में जिस जार में रखा है उसे भी बचाना चाहिए, पर मेन कीमत जो है उस कंटेंट की है। तो हम आत्मा की ज़्यादा केयर करें कि बॉडी की ज़्यादा केयर करें? आप अपने आत्मा की तो केयर कर लेंगे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, जैसे हाँ, आप हम उसी पेरेंट्स पे को आ रहे हैं। छोड़ के आ गए नहीं हैं नहीं, छोड़ करके नहीं आए हैं, तो सही रास्ता दिखा समझिए वो कर। फिजिकली इल है, आप इधर है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में? यदि फिजिकली इल होते तो हम छोड़ करके नहीं आते हैं। उम्र के साथ तो सभी होते हैं ना। हाँ, तो उम्र के साथ तो सभी होते हैं, संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। नहीं नहीं, बिल्कुल जितना निभाना चाहिए तो उतना तो पूरा निभाया। और वैसे भी ये कंटेनर तो जो है टूटने ही वाला है, नहीं, एक समय के बाद कंटेनर तो छूटने ही वाला है, नष्ट होने वाला है। क्यों नहीं सोच सकते? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते रियलिटी को? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते रियलिटी को? ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है तो कंटेंट को हमें बचाना है। कंटेंट को बचाने का अर्थ क्या है? उसे सही डायरेक्शन में लाना है। और वह सही दिशा में तब आता है जब उस मोह के जाल को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मोह के पहले प्यार होता है, आप वो तो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, होता मोह है। तो बाद में आता है, तो प्यार तो होना चाहिए ना। उस हाँ, तो प्यार प्यार, के लिए तो हम अपना फर्ज निभाना चाहिए हाँ तो हमें। प्यार तो क्या है, तो सही दिशा में कदम बढ़ाना है, स्वयं के कंटेंट के लिए भी, पर के कंटेंट के लिए भी। उन्हें भी सही दिशा में कदम बढ़ाने की शिक्षा देना है। आप भी कहाँ तक उलझते रहोगे, कब तक उलझे रहोगे, कब तक दूसरों को ही चिंता में जीते रहोगे? जिंदगी निकल जाएगी और निकल गई है। अब तो जागो। नहीं जागना है। हम यही तो कह रहे थे, कब तक आप दूसरों के लिए सोचते रहोगे, पूरा जीवन निकल गया। कभी तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आखिर मैं हूं कौन? क्या जो दिखता हूं मैं वही हूं कि मैं कुछ और हूं? हम यह नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ देना। यह प्रश्न उठते ही, यह ज्ञान होते ही
यह समझ पैदा होते ही उसके सारे कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे, उसका हर कर्तव्य जो है प्रॉपरली होने लगेगा। एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं। एक कथा आती है वैष्णव संप्रदाय में, श्वेत केतु की कथा आती है। उसके पिता उद्दालक थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा ही नहीं, ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे, नीति न्याय के धारक थे, और साथ में अध्यात्म ज्ञान का भी वो बहुत अच्छा अपने भीतर अध्यात्म ज्ञान को भी रखते थे। जिस समय वो राजा थे, बड़े बड़े लोग उस राजन को स्वीकारते थे, उसकी न्यायप्रियता को लेकर, अध्यात्म की शिक्षा को लेकर। उसका एक पुत्र था श्वेत केतु। वो हमेशा अपने पिता के पास ही रहना चाहता था, लेकिन पिता की भावना थी ये मेरे पास नहीं रहे, ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए। लेकिन उस जमाने में, उस समय में उसके पिता से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। फिर भी पिता ने कहा नहीं पुत्र, तुम जब तक मेरे पास रहोगे तुम वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मोह रहेगा, एक अलग रिलेशनशिप, एक अलग संबंध रहेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें भी अपना घर, राजमहल छोड़ करके, त्याग करके गुरुओं के पास जाना पड़ा है कुछ पाने के लिए, चाहे वो श्री कृष्ण रहे हों, चाहे वो राम रहे हों, कोई भी क्यों नहीं हो। तो वह उसे एक आश्रम में भेज देते हैं अध्ययन करने के लिए। 12 वर्ष तक वह आश्रम में रह करके अध्ययन करता है, सारे विषयों में पारंगत हो जाता है। क्या विज्ञान, क्या गणित, क्या आयुर्वेद, क्या ज्योतिष, क्या कला कौशल, क्या शस्त्र अस्त्र की कलाएं, सारी कलाएं, जितनी कलाएं सीख सकता था वो सीख लिया उसने। न्याय है, व्याकरण है, सारा ज्ञान, भूगोल आदि, इतिहास है। और 12 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात लौट करके अपने राजमहल में आता है। लेकिन जब लौट करके आता है पिता के पास, पिता देखते हैं ये कुछ बदला बदला सा है। बहुत अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त किया था, उसे अहंकार हो गया था। वो अपने आप को पिता से बड़ा ज्ञानी मानने लगा था। पिता तुरंत उसके व्यवहार को देख करके भांग गए थे। इसे अहंकार ने घेर लिया है, अब इसे शिक्षा तो देनी चाहिए। पूछते हैं कौन कौन सा विषय तुमने आश्रम में रह करके पढ़ा? बोले मैंने गणित पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, शस्त्र को चलाने की कलाएं सीखी, सारा का सारा ज्ञान जितना था, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे सिद्धांत हो, हर ज्ञान को मैंने पाया। और जैसे जैसे वो उत्तर दे रहा था, हर उत्तर में उसका अहंकार स्पष्ट रूप से सामने झलकता चला आ रहा था। यहां तक कि वो अपने आगे अब पिता को भी गौण मानने लगा था। वो सोचने लगा था पिता को भी उतना ज्ञान नहीं जितना मुझे है। अब पिता उससे एक प्रश्न करते हैं, तुमने इतने सारे विषय गिनाए, क्या लेकिन तुमने वह सीखा जिसे सीखने के बाद कुछ भी और सीखने की आवश्यकता नहीं रहती? क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसे जान लेने के पश्चात दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं रह पाती है? वो आश्चर्य में डूब जाता है, ये कौन सा विषय है भाई? मेरे गुरु ने तो सारे विषय मुझे सिखाए, पढ़ाए, लिखाए, लेकिन ऐसा कौन सा विषय है जिसे मैं यदि प्राप्त कर लूं, गहराई में प्रवेश कर लूं, तो मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहे? नहीं, बोले ये तो मुझे कुछ सिखाया नहीं मेरे गुरु ने। तो बोले जाओ, तुम्हारी शिक्षा भी अधूरी है, जाओ पुनः जाओ आश्रम में अपने गुरु के पास
जाकर के सीखो। मरता क्या ना करता, लौट करके पुनः आश्रम पहुंच जाता है गुरु के पास। जैसे ही गुरु उसे देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, 12 वर्ष का लंबा अभ्यास तुमने कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है, एकदम तुम प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे लौटा दिया है और आपके पास भेजा है। बोले अभी कुछ सीखने के लिए बाकी रह गया है। बोले क्या सीखने के लिए बाकी रह गया? पिता ने मुझे यह कह करके भेजा है कि गुरु से पूछना, आपसे पूछना कि ऐसा को कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने के पश्चात अब दुनिया में कुछ भी जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। ऐसी कौन सी कला है जिसे मैं समझ लूं, अब मुझे उसके बाद कभी भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु जैसे ही प्रश्न को सुनते हैं, वो कहते हैं यह कला, यह ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा। यह कला, यह ज्ञान तो यदि दुनिया में अभी वर्तमान में अच्छे से कोई रखता है तो तुम्हारे पिता ही रखते हैं। जाओ पिता के पास, वे ही तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं। तो लौट करके पिता के पास आता है। पिता पूछते हैं क्यों सीख करके आ गए? बोले नहीं, गुरु ने मुझे लौटा दिया है। यह कह करके लौटा दिया है कि जो प्रश्न तुम्हारे पिता ने किया है और उसका ज्ञान यदि दुनिया में कोई रखता है तो बोले वो आप ही रखते हैं। आपके अलावा मुझे और कोई नहीं सिखा सकता है। अब उसका एटीट्यूड बदल चुका था। श्वेत केतु का पूरा बदल रहा हुआ एटीट्यूड, जो अभी तक अहंकार से भरा हुआ था, वो एकदम डाउन टू अर्थ हो गया, विनय से भर चुका है। अब वो झुका हुआ है, नम्रीभूत है, पिता के चरणों में बैठा है। मुझे वो कला सिखाइए, मुझे वो ज्ञान सीख दीजिए। अब उससे पिता कहते हैं देखो बेटा, एक सबसे बड़ा ज्ञान जो है ना, वो स्वयं को जानना है। यदि हम स्वयं को पहचान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को समझने की कला विकसित कर लेंगे, दुनिया में फिर कभी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, फिर उसे अन्य ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बात आपको समझ में आ रही? हम यहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा देने नहीं बैठे हैं आपके सामने। हो सकता है कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, महाराज जी हमें थोड़ी सन्यासी बनना है ना? आ रहा होगा नहीं प्रश्न? आपके मन में तो आ ही रहा है। हमें थोड़ी घर बार त्यागना है, हमें तो अपने बच्चों के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, सारे रिश्तों को निभाना है, सारे कार्य करना है, वही बिजनेस करना है, वही समाज में, सोसाइटी में रहना है, सारे संबंधों को बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है, वही हमारा जीवन है। ये जो कला, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो, वो तो सन्यासियों के लिए है। यही प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा? कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा। नहीं, यह ज्ञान, यह कला मात्र सन्यासियों के लिए नहीं, सबके लिए है। तो आपके जीवन में इसका क्या उपयोग है, जानते हो? अब उसका हम दूसरा पक्ष आपके सामने रखते हैं। आज का हर इंसान जो दुखी है ना, बड़ा परेशान है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में विकल्प उठने लगते हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, आप हमेशा चिंतित ही रहते हैं, निश्चिंतता आपकी गायब हो जाती है। यदि उससे ऊपर उठना है, उन सबको यदि जीतना है, संसार में रहते हुए जीवन को बड़ा व्यवस्थित बनाना है, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, आराम से रहना है, यह समझ यदि पैदा हो जाए तो आप
छोटी छोटी बातों को लेकर के जो प्रभावित हो जाते हो, अब प्रभावित रहोगे। छोटे छोटे निमित्त को लेकर, छोटे सर्कमस्टेंसेस को लेकर के व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है, घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, हो जाते हैं सिर्फ इसे ना पहचानने के कारण, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी दूसरे से मानी है। कई लोग बड़े लुक्स कॉन्शियस होते हैं, उसी के लेकर के चिंता में रहते हैं। अब देखना उनका भ्रम कहाँ है। उन्होंने अपनी पहचान उस बॉडी से डेवलप कर ली है। कई लोग बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी के शिकार रहते हैं, बड़े दीनहीन बन करके जीते हैं, उनके जीवन में कोई चार ही नहीं रहता है, बड़े निराशावादी सोच को लेकर के जिंदगी बिता देते हैं। उनके जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं रहता है। इसका मेन रूट कॉज जो है, अपने आप को नहीं पहचान पाना। हमारी पहचान बॉडी से तो है, लेकिन हम बॉडी नहीं है। यदि आप बहुत ज्यादा लुक्स कॉन्शियस हो, उस प्रकार से जीवन जी रहे हो, तो आपने अपने आप को भी समझा ही नहीं है। कंटेनर का इंपॉर्टेंस है, हम मानते हैं, लेकिन कंटेनर में थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए और कंटेंट सुरक्षित है, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। हो सकता है वो कंटेनर मिट्टी का हो सकता है कॉपर का हो, स्टील का हो, ब्रास का हो, सिल्वर का हो, कोई भी हो। एज लॉन्ग एज वो कंटेंट सेफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टील के बर्तन में रखा हो, कॉपर के हो, पीतल में हो, चांदी में हो, अन्य धातु के बर्तन में रखा हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है उसका घी सुरक्षित है कि नहीं। हो सकता है उसका सेप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर जार है, डिफरेंट सेप हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकता है, हेक्सागोन सेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वॉल क्लॉक देखी है आपने? वॉल क्लॉक्स अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग शेप की होती है। स्क्वायर है, सर्कल में है, ट्रायंगल में है, अलग अलग डिज़ाइन की होती है। साइज़ भी बड़ा है, साइज़ भी छोटा होता है, लेकिन उसकी मशीनरी कैसी होती है? क्यों? छोटा डायल होता है तो मशीनरी छोटी होती है, बड़ा डायल होता है तो मशीनरी बड़ी होती है। सर्कुलर होता है, ट्रायंगल फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, हेक्सागोन शेप, ऑक्टागोन शेप में होता है, प्लास्टिक का होता है, वुडन का होता है, स्टील का फ्रेम होती है। हो सकता है फ्रेम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मशीनरी तो एक ही जैसी होती है। मशीनरी में कोई अंतर होता है? आपकी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, सिर्फ उसके डायल को लेकर के आते हैं, नहीं। उस वॉल क्लॉक के डायल को लेकर के ही आप अटके हुए रहते हैं। लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाए, अरे डायल से क्या लेना देना, डायल कोई टाइम नहीं बताता घड़ी का, डायल टाइम बताता है। उसका स्फेरिकल शेप अथवा सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, वो टाइम बताता है क्या? जितना बड़ा डायल होगा उतना अच्छा टाइम दिखेगा, ऐसा कुछ होता है? क्यों बताना? घड़ी जितनी बड़ी होगी, कांटे जितने लंबे होंगे, उतना टाइम में परफेक्टनेस नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होता है? हमें बताइए थोड़ा सा। यदि दुनिया डायल में ही अटकी है, मशीनरी को भूल रही है, तो क्या कहा जाएगा? आपके प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, आप उठा करके देखें, कितनी प्रॉब्लम है। आप किन बातों को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस में जीते हैं?
बताना हमें। कौन सी बातें हो जाती हैं, कौन से निमित्त आपको मिल जाते हैं जिनको लेकर के आप कॉम्प्लेक्सेस में जीते हैं। कई लोग लुक्स कॉन्शियस बड़े रहते हैं और सारी जिंदगी उसी में निकल जाती है, सारा जीवन कंटेनर को संभालने में निकल जाता है, सारा लाइफ जो है उस डायल को ही मेंटेन करने में लग जाती है। डायल की डेंटिंग, पेंटिंग, कलरिंग इसी में निकलती है। यह तो व्यक्ति अपने डायल से प्रभावित है, तो दूसरे के डायल से प्रभावित है। इंपॉर्टेंस डायल का है कि मशीनरी का है, सिर्फ ये हम ये जानना चाहते हैं कीमत किसकी अधिक है। किसी का डायल आगे पीछे हो, छोटा बड़ा हो, सुंदर कुरूप हो, चलो स्वयं पे घटाने की कोशिश करो। आपका डायल अच्छा नहीं है सपोज, क्या लाइफ टाइम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जियोगे क्या? जो है सो है, जो मिला है सो मिला है। क्या है? नमस्ते गुरुदेव। व्यवहार में तो डायल की कीमत ज्यादा है, राइट? HMT की घड़ी वर्सेस राडो की घड़ी, किसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी? आपको समय से मतलब है कि डायल से मतलब हाँ, है? तो वही है ना कि मीन्स जिसे यह ज्ञान नहीं है, मेन कीमत समय की है। ठीक है, HMT है, राडो की है, किसी भी कंपनी की हो। मान लो सपोज आपको राडो की नहीं मिल रही, देन अरे मेरे पास HMT की है, HMT की। जिंदगी भर मुंह लटका करके बैठना है? उसी होते हैं ना, उसी में जो ये कौन मुंह लटका करके बैठते हैं? ये कौन इंफीरियरिटी में जीते हैं? ये वे लोग हैं जो समय को नहीं समझ पाते हैं। ये वे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के विकल्प करने लगते हैं। अब आपको जैसा डायल मिला है और दूसरे को जैसा डायल मिला है आपकी फैमिली में, चलो ठीक है उठा करके देख लें जाए। कंपैरिजन की भावना डायल को लेकर के ही आती है ना। क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? क्यों देख रहे हो? क्यों अटके हुए हो? आप अपने बच्चे को लेकर के अटके। अब जो है सो है, उसे नहीं बदल सकते। समझने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे समझें आप। वो एग्जैक्ट सही में प्रॉब्लम है कि वो इमेजिनरी क्रिएट किए गए हैं, हमारे द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। कोई हमारा उद्देश्य आपको सन्यासी बनाना बिल्कुल नहीं है। आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन समझ करके रहना सीखो। किसी का बच्चा या किसी के हस्बैंड अगर नशा करते हो तो वो भी एक्सेप्ट कर लो क्या, जो है नहीं सो है? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। आपने बोला ना, अभी देखो, अभी हम डायल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आपके टाइम, आपकी लाइफ का टाइम सबसे ज्यादा किस में जा रहा है? वो अभी दूसरी चीज आएगी, वो अलग, वो उसमें आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि दृग गुणः, उसमें हम बाद में आने वाले हैं। मेरे गुण कौन से हैं? वो हमारे हाथ में है। उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, अभी उसको हम बाद में लेंगे। आप अपने लाइफ में झांक करके देखें, किन किन बातों को लेकर के आप परेशान रहते हैं। आपका अधिकतर वक्त किस में व्यतीत होता है? आप अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? ठीक है, वो भी आवश्यक है, हम भी मानते हैं, डायल भी आवश्यक है, कंटेनर भी आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, फूटना नहीं चाहिए, इतना ही आवश्यक है। शेप जैसा है सो है, टूटना नहीं चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए, हम भी मानते हैं।
बॉडी के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, हम भी मानते हैं, पर 24 घंटा उसी में लगे रहना, 24 आवर्स उसी के बारे में चिंतन करते रहना। आपस में जो कंपटीशन हो रही है, एक दूसरे को देख करके आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कषाय के भाव कर रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर रहे हैं, अथवा अहम के भाव से भर रहे हैं। चलिए डायल बहुत अच्छा है, अभिमान से भर रहे हैं, है ना? वह भी आपको नीचे ही ले जाने वाली है भावना, और इंफीरियरिटी की भावना भी नीचे ही ले जाने वाली है। एक तरफ सुपीरियरिटी की भावना है, वह भी आपको शांति से नहीं रहने देगी, चैन से नहीं बैठने देगी। कषाय क्या होता है महाराज जी? पैशंस, ईगो, एंगर, डिसाइड, पॉजिटिवनेस होना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की भावना होना ना, क्रोध, मान, माया, लोभ जिसे आप कहते हैं, है ना, गुस्से की भावना, क्रोध आ जाना, चीटिंग करना किसी से, झूठ बोलना, हाँ हाँ, बैड क्वालिटीज वो, उसको हम सेकंड उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हमारा जीवन कैसे हो रहा है, सिर्फ इस बात को नहीं समझने के कारण, और जो व्यक्ति इसे समझ जाएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता चला जाएगा। आप सुपीरियरिटी से भर रहे हैं अथवा आप इंफीरियरिटी से भर रहे हैं, आप निराशा में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअल है कि हमारे ही द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसे इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, उन्हें हम लेकर के जी रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है? गृहस्थ की लाइफ में इंपॉर्टेंस इसका ऐसा नहीं है कि सन्यासी के, साधु के जीवन में इंपॉर्टेंस है। अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है ना, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका नजरिया दुनिया को देखने का अलग ही प्रकार का हो जाएगा। वो सबके साथ रहेगा, सबको समझते हुए रहेगा, वो बड़ा केयरिंग नेचर वाला हो जाएगा, वो अभिमान से ऊपर उठा हुआ रहेगा, और वह दीनता को भी जीतने वाला होगा। वो निराशावादी सोच को लेकर के नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करना सीखेगा, एक्सेप्टेंस उसके भीतर बड़ा इजीली आता चला जाएगा। स्ट्रेस लेवल उसका नहीं रहेगा। आप अपने भीतर झांक करके देखें, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आप जी रहे हैं, किन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं, या तो अपनी गलत पहचान के कारण अथवा दूसरे की गलत पहचान के कारण। आपने भी दूसरों को सिर्फ उसके कंटेनर से तौला है, कंटेंट से नहीं तौला। गलत तो नहीं कह रहे। अब किसकी दृष्टि सही होगी? जो कंटेंट को समझेगा, जो उसे जान लेगा, उसकी कीमत समझ लेगा। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, चिंतन करो, सोचो, को हम क्या फायदा होगा? जब भी हमारे मन में कोई विकल्प पैदा होने लगे, ऐसे वैसे भाव पैदा होने लगे, तुरंत हम उसे पकड़ने की कोशिश करें जो परमानेंट है। टेम्पररी को ही लेकर के व्यक्ति विकल्प करता है, और टेम्पररी तो वैसे ही छूटने वाला है। जो परमानेंट है उसे समझने की कोशिश करें ना, जो कभी नहीं छूटने वाला है। जैसे ही दृष्टि परमानेंट की ओर जाती है, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। जैसी दृष्टि उस मशीनरी की ओर जाएगी, घड़ी की, मशीनरी का कोई ज़्यादा आकार नहीं, कोई कलर नहीं, कोई रूप नहीं,
और सारी घड़ियों की मशीनरी एक जैसी है ना, सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी। फिर वहां कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। विकल्प पैदा होते ही हैं, छोटे बड़े की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, जो हमें दिख रहा उसे लेकर के, और दृष्टि में वो आते ही जो नहीं दिख रहा है सो मैं हूं। वो क्या हूं? इसे जानने के बाद कुछ अवशिष्ट नहीं रहता जानने के लिए। आप ही बताएं कौन है आप? हाँ बोलिए। आत्मा। आत्मा। अच्छा, आपकी आत्मा और आपके हस्बैंड की आत्मा में ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, आत्मा सेम होती है सब। अच्छा, बच्चे की और पापा की? सब सेम। पड़ोसी की? सेम। जिससे आपको बहुत ज़्यादा जेलसी उसकी? किसी से नहीं है। हाँ नहीं। किसी से नहीं है, नहीं। हाँ, जब आपके मन में इन्फीरियरिटी की भावना पैदा हो जाती है, अरे वो तो बहुत बड़ा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ संसार में, तब उसकी? जो अपने से सुपीरियर है उसे सीख लो, जो इंफीरियर है उसको इग्नोर कर दो, या ज्ञान दे सकते तो दे दो। अच्छा, ज्ञान दे सकते हो, दे सकते हो। अच्छा, जब अभिमान से आप भर उठते हैं, ईगोइस्टिक होने लगते हैं, उस समय समझने की कोशिश करना। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, परमानेंट पाने के लिए भी सपोर्ट तो टेम्पररी से शुरू होता है। हम टेम्परेरी को इग्नोर करने के लिए कहाँ कह रहे हैं आपसे? बिना टेम्परेरी के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना कंटेंट रह नहीं सकता। वो भी जरूरी है, पर उतना ही टाइम डिवोट करना चाहिए जितना परसों आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं। महाराज, परसों की ही घटना है, यही की अपनी जीवन घटना है। हमारे चौके में शुल्लक श्री विरल सागर जी की गृहस्थों हाँ, में ठीक है। माताश्री आई थी। तो उन्होंने उनके बारे में थोड़ा परिचय दिया और उनके बारे में बोला कि ये सबसे होनहार बेटा था घर में, सब बातें थी। इनके पिताजी भी छोड़ के चले गए, वो भी महाराज बन गए, और ये भी होनहार बेटा छोड़ के चले गए। अभी पूरी जिम्मेदारी है ये। आंखों में उनके आंसू थे महाराज, क्या वो आंसुओं की कीमत नहीं है? आंसू की कीमत नहीं है। जिनके कोख से जन्म लिया लेके आप जा रहे हो, क्या वो माँ को मतलब मेरी भी वही थोड़ी जिज्ञासा थी जिज्ञासा। कि वो आंसुओं की भी तो आज के समय में कीमत होनी। चलो परमानेंट सुख के लिए छोड़ के चले गए, बात समझ सकते हैं, वो हम भी जान सकते हैं, लेकिन आज जो जीवित में जो आंसू है, वो आंसुओं की भी तो थोड़ी कीमत। संभालने के लिए और कोई नहीं है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ढेर सारे तो हैं। में कोई नहीं, 2 बेटियां थी, वो भी चली गई। बेटा तो है, और सब कुछ होता है, ये मुंह के नहीं, कारण लेकिन व्यक्ति रहता है। हम हाँ, दूसरे, अपनी ड्यूटी को हम दूसरे पे क्यों ला दें? आप जो बात बार बार बोल रहे हैं, कोई और है, दूसरे हैं, हम हमारी ड्यूटी हम देखेंगे ना, दूसरा क्या करता है उससे हमें क्या मतलब है? अच्छा, तो अपनी ड्यूटी जितनी दी जानी चाहिए उतनी तो हर कोई दे ही देता है, उतना उसी के बाद आता है। समो ये आंसर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ आपका। नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जो उस आत्मा के बारे में, उस अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, सही मायने में वही सबके बारे में सोचता है। आप जिस एक की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति घर बार छोड़ता है ना, उसकी दुनिया, उसकी दृष्टि में सारी ही माँ हो जाती है, वो सारी माँ की बराबर केयर करने वाला हो जाता है। एक होता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, आप उससे समझ जाएंगे। जो 4 दीवारी तक सीमित रहता है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है। कुछ ऐसे व्यक्ति उन 4 दीवार को तोड़ देते हैं, सारी दुनिया उनके लिए परिवार हो जाता है। जब सारी दुनिया परिवार हो जाता है ना, तो हर व्यक्ति के लिए वो एक जैसा अच्छा ही सोचना शुरू कर देते हैं। 4 दीवारी तक तो सिर्फ एक ही माँ की चिंता करते हैं, दीवारें हटते ही जगत की सारी नारियाँ उनकी माँ हो जाती हैं और सबकी केयर करने वाले हो जाते हैं। तो अच्छी ड्यूटी कौन परफॉर्म कर रहा है? 4 दीवारी में रह करके कि दीवारी को तोड़ करके सबकी केयर कर रहा हो? वो थोड़ा सा बताना। अब आप हमें बोले गृहस्थ में रह के हम आध्यात्म में आ सकते हैं, तो सेम आपके लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल है? एक लिमिट तक ही आ सकता है गृहस्थ, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। आप बड़े सीमित हैं। कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? कितने मेंबर्स? 5 5। बस उन्हीं की चिंता करते हो आप।
थोड़ा और बढ़ जाओगे तो अपने नौकर की कर लोगे, थोड़ा और बढ़ जाओगे तो पड़ोसी की कर लोगे, थोड़ा और बढ़ जाओगे तो थोड़ा रिलेटिव के बारे में सुनो, लेकिन लिमिटेड रहोगे, 10, 20, 25 इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो जो 25 की केयर कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है कि जो सबकी कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है? आप बता दिए, जैसा आप बोल रहे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ बोलिए। सबकी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक। नहीं, जो कमिटमेंट और ड्यूटीज है उसको नहीं इग्नोर कर सकते तो हैं। ड्यूटी इग्नोर कहाँ की जा रही है? अब तो सबके लिए करा जा रहा है। आप सीमित हैं, आप सेल्फिश हैं, यहाँ बैठे आप सेल्फिश हैं, इस कारण 4 लोगों तक 5 लोगों तक रुके हैं। यहाँ जो पे सेल्फिशनेस से ऊपर उठ जाता है सारी दुनिया को अपने जैसा देखने लगता है, सारी दुनिया के मेंबर्स उसके फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। यहाँ हम जितने लोग हैं आपकी हाँ, बात सारे सुन selfish रहे हैं। लेकिन कोई फॉलो नहीं करेगा जो हाँ नहीं कर रहे तो आपकी कमी है, नहीं कर रहे तो एक्सेप्ट करो। आप लोग सेल्फिश हैं, सेल्फिश हम लोग थोड़ी हैं। हम जिसको ड्यूटी बोल रहे हैं वो ड्यूटी नहीं है, उनको समझाना चाह वो रहे हैं। मोह है, वो इल्यूजन है। आप क्यों 4 तक सीमित है, 5 तक सीमित है? संख्या बढ़ाओ ना, हम सोच रहे हैं। अब हम शादी किए तो हमारा कमिटमेंट है। हाँ तो उसके साथ से सबको बढ़ाओ ना, सबको लेकर के चलो ना, नेबर्स को लेकर के, सोसाइटी। जितना होगा उतना करेंगे। तो आप लिमिटेड है ना, आप बहुत, आपकी लिमिटेशन है। हम वहाँ तक नहीं जीना चाहते, हम सबके लिए सोचना चाहते हैं। तो जो सबके लिए चिंता करता है वो बहुत बड़ा होता है। आप छोटे में संतुष्ट हो जाते हैं, हम छोटे में संतुष्ट नहीं होते। भगवान आचार्य भगवान कहते हैं हमारे लिए इन्फिनिटी है, अनंत के पहले संतुष्टि आएगी ही नहीं। आप एम्बिशियस होते, हम सुपर एम्बिशियस होते। हाँ, आपकी महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने तक, अपनी फैमिली तक। हमारे गुरु की महत्वाकांक्षा सारी दुनिया की, अनंत की, इन्फिनिटी की। तो जो अनंत की चाह रख रहा है, सारे संसार की चाह रख रहा है, जो सबकी केयर की भावना रख रहा है, वो सेल्फिश है कि जो सिर्फ 5 तक सीमित है वो सेल्फिश है? थोड़ा सा बता दें, आप बोल रहे स्वार्थी कौन है? दूसरे क्यों? स्वार्थी कौन है, आप लोग कि हम लोग? बता देंगे? क्यों कीर्ति, आप ही बता दो। नमस्ते गुरुदेव, हम ही स्वार्थी है। तो क्यों स्वार्थी होकर के जीना चाह रहे हो? जो सबका सोचेगा वही परमार्थी होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है सोचो, को अहम, मैं कौन हूँ। सन्यासी के लिए प्रश्न के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। आपका व्यवहारिक जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। आपके जीवन की समस्याएं जो हैं अननेसेसरी, जिन्हें आप पाल करके चल रहे हैं, उससे ऊपर उठ जाओगे। समय हो गया, इतने कहना प्रयास नमस्ते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अगला क्वेश्चन अब कर लेंगे। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय।